कहानी की शुरुआत एक ऐसे मिशन से होती है जहां मौत हर कदम पर साए की तरह साथ चल रही है। समंदर की खामोश गहराइयों को चीरते हुए स्पेशल ब्रिटिश सर्विस एजेंट जॉन स्ट्रैटन और उसका सबसे भरोसेमंद साथी मार्टी एक गुप्त जंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसे जैविक हथियार यानी बायो वेपन को तबाह करना है जो अगर गलत हाथों में लग गया तो पूरी दुनिया में लाशों के ढेर लग सकते हैं। जैसे ही वे पानी के नीचे बने उस लैब के दरवाजे पर पहुंचते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। वहां कोई पहरेदार नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक डरावनी खामोशी। स्ट्रैटन को एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब वे अंदर कदम रखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बायो वेपन को खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई थी, वो कंटेनर वहां से पहले ही चोरी हो चुका था। ये कोई मिशन नहीं था, ये एक बिछाया हुआ जाल था। तभी अचानक अलार्म की गूंज के साथ गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। दुश्मन जैसे अंधेरे से निकलकर उन पर टूट पड़ते हैं। वापसी के रास्ते पर मौत का तांडव शुरू हो चुका है। स्ट्रैटन और मार्टी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन तभी एक गोली मार्टी के सीने को चीरती हुई निकल जाती है। स्ट्रैटन अपने घायल साथी को कंधों पर उठाकर उस नर्क से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मार्टी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और अपने मिशन को अधूरा छोड़ वो स्ट्रैटन की बाहों में दम तोड़ देता है। एक तरफ साथी को खोने का गम और दूसरी तरफ वो रहस्यमयी दुश्मन जिसने इस पूरे मिशन की जानकारी पहले ही हासिल कर ली थी। स्ट्रैटन को समझ आता है कि उनकी एजेंसी के अंदर ही कोई गद्दार बैठा है, लेकिन असली सदमा तो तब लगता है जब हेडक्वार्टर से खबर आती है कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि एक पुराने रूसी जासूस ब्रोव्स्की ने किया है। एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया 20 साल पहले ही मरा हुआ मान चुकी थी। वो वापस आ गया है और उसके हाथ में है दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, जिसे साइक्लोन स्नो कहा जाता है। अब स्ट्रैटन के पास न तो वक्त है और न ही उसका पुराना साथी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है सार्जेंट कमिंग्स से, जो इस मिशन में उसका नया जोड़ीदार बनने वाला है। क्या स्ट्रैटन अपने पुराने दुश्मन को ढूंढ पाएगा या फिर ब्रोव्स्की का अगला वार पूरे शहर को कब्रिस्तान में बदल देगा? कहानी अभी तो सिर्फ शुरू हुई है। जैसे ही मार्टी की चिता की राख ठंडी होती है, स्ट्रैटन के अंदर बदले की आग और भी तेज हो जाती है, लेकिन उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि यह मिशन केवल ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीतना होगा। हेडक्वार्टर में सुमेर, स्ट्रैटन की बॉस, एक ऐसा खुलासा करती है जो पूरी टीम के होश उड़ा देता है। जिस ब्रोव्स्की को रूसी सरकार ने सालों पहले एक धमाके में मरा हुआ घोषित कर दिया था, वो असल में जिंदा था और साए की तरह दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। ब्रोव्स्की का प्लान सिर्फ चोरी करना नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरों को श्मशान बनाना था। उसके पास मौजूद साइक्लोन स्नो कोई साधारण जहर नहीं है। यह हवा में फैलते ही इंसान के फेफड़ों को अंदर से गला देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, ब्रोव्स्की को स्ट्रैटन के गुप्त लैब मिशन की जानकारी कैसे मिली? क्या एजेंसी की दीवारों के भीतर ही कोई ऐसा सांप बैठा है जो पल पल की खबरें ब्रोव्स्की तक पहुंचा रहा है? यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब स्ट्रैटन को पता चलता है कि जिस साइक्लोन स्नो बायो वेपन को वो ढूंढ रहे हैं, उसे टेस्ट करने के लिए ब्रोव्स्की ने एक मासूम गांव को चुना है। जैसे ही टीम उस जगह पहुंचती है, नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा होता है। बिना किसी गोलीबारी या जख्म के लोग अपनी ही जगहों पर बेजान पड़े थे। यह बायो वेपन का खौफनाक असर था। स्ट्रैटन के लिए यह अब सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत जंग बन चुकी थी। सार्जेंट कमिंग्स, जो पहले इस मिशन को सिर्फ एक काम समझ रहा था, इस तबाही को देखकर अंदर से हिल जाता है। यहीं पर स्ट्रैटन एक बड़ा फैसला लेता है। वो सिस्टम के आदेशों का इंतजार नहीं करेगा बल्कि खुद मौत के उस सौदागर का शिकार करेगा। एजेंसी के भीतर गद्दार की तलाश अब और भी गहरी हो जाती है। हैंक को डेटा एनालिटिक्स के जरिए एक ऐसा सुराग मिलता है जो सीधे लंदन के एक बड़े बिजनेस टाइकून की ओर इशारा करता है, जो पर्दे के पीछे से ब्रोव्स्की की फंडिंग कर रहा था। स्ट्रैटन को समझ आता है कि यह हमला सिर्फ बदले के लिए नहीं बल्कि शेयर मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी को गिराकर अरबों कमाने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उन्हें पता चलता है कि ब्रोव्स्की ने उन जानलेवा ड्रोन्स को ट्रैक करना नामुमकिन बना दिया है। उसने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को एक ऐसे एन्क्रिप्शन कोड में डाल दिया है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। स्ट्रैटन और उसकी टीम रोम के अंधेरे ठिकानों से लेकर लंदन की हाई टेक गलियों तक खाक छानती है। तभी एक अंडरग्राउंड क्लब में उनकी मुठभेड़ ब्रोव्स्की के सबसे खतरनाक हिटमैन से होती है। एक ऐसी फाइट सीक्वेंस जहां सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि नफरत बरस रही थी। स्ट्रैटन उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करता है ताकि सच उगलवा सके, लेकिन वो हिटमैन मरते मरते एक ऐसी बात कह जाता है जो स्ट्रैटन के पैरों तले जमीन खिसका देती है। तुम जिस गद्दार को अपनों में ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे इतना करीब है कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या गद्दार स्ट्रैटन की टीम का ही कोई हिस्सा है? और क्या वो ड्रोन्स अब आसमान में उड़ने के लिए तैयार हैं? सस्पेंस अब अपनी चरम सीमा पर है। अब खेल एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। स्ट्रैटन को पता चलता है कि ब्रोव्स्की ने कोई मामूली हमला प्लान नहीं किया है। उसने लंदन के दिल में उन जानलेवा ड्रोन्स को लॉन्च करने के लिए एक विशाल मालवाहक
जहाज कार्गो शिप का इस्तेमाल किया है। यह जहाज समंदर की लहरों पर नहीं बल्कि लाखों लोगों की मौत का सामान लेकर आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे टीम इस साजिश की तह तक पहुंचती है, स्ट्रैटन को उस गद्दार का असली चेहरा दिखाई देता है जिसने मार्टी की जान ली थी। यह गद्दारी एजेंसी के उन ऊंचे ओहदों तक फैली थी जहां से हर मिशन कंट्रोल किया जाता है। लेकिन स्ट्रैटन के पास अब कोर्ट कचहरी या जांच का वक्त नहीं था। उसे पता था कि अगर वो ड्रोन से एक बार हवा में उड़ गए तो साइक्लोन स्नो का जहर पूरे लंदन को एक ही झटके में खत्म कर देगा। स्ट्रैटन और उसकी टीम एक हाई स्पीड नाव के जरिए उस शिप का पीछा करती है। समंदर की उफनती लहरों के बीच गोलियों की गूंज और धमाकों ने माहौल को खौफनाक बना दिया था। स्ट्रैटन अपनी जान हथेली पर लेकर उस चलते हुए जहाज पर कूद जाता है। यहाँ शुरू होता है एक ऐसा कैट एंड माउस गेम जहां हर कंटेनर के पीछे मौत छिपी थी। ब्रोवस्की के भाड़े के सैनिक हर तरफ से स्ट्रैटन को घेर लेते हैं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अपने मरते हुए साथी मार्टी का चेहरा और उन बेगुनाह लोगों की जान थी। जहाज के डेक पर एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के दौरान स्ट्रैटन एक एक करके उन ड्रोन्स को बेअसर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि असली रिमोट कंट्रोल तो ब्रोवस्की खुद लेकर भाग रहा है। वो बस ड्रोन्स को हवा में छोड़ने ही वाला था कि स्ट्रैटन एक ऐसा फैसला लेता है जो या तो उसे हीरो बना देगा या हमेशा के लिए खामोश कर देगा। धुएं और आग के बीच स्ट्रैटन को ब्रोवस्की की झलक मिलती है। वो शहर की ओर भागने की कोशिश कर रहा है ताकि भीड़ में ओझल हो सके। अब जंग समंदर से निकलकर शहर की तंग गलियों और भागती हुई बसों तक पहुंचने वाली थी। क्या स्ट्रैटन उस आखिरी बटन को दबने से रोक पाएगा या फिर लंदन की सुबह मौत की काली चादर ओढ़कर होगी? लंदन की सड़कों पर शोर बढ़ रहा था, लेकिन स्ट्रैटन के कानों में सिर्फ ब्रोवस्की के कदमों की आहट थी। जहाज पर हुई तबाही के बाद ब्रोवस्की अब एक चूहे की तरह शहर की भीड़ में छिपने की कोशिश कर रहा था। उसके पास वो आखिरी रिमोट था जो एक बटन दबाते ही उन जानलेवा ड्रोन्स को आसमान में मौत बरसाने के लिए आजाद कर देता। स्ट्रैटन जानता था कि अगर वो इस बार चूक गया तो इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। तभी एक डबल डेकर बस के पास स्ट्रैटन की नजर ब्रोवस्की पर पड़ती है। एक खतरनाक पीछा शुरू होता है। ट्रैफिक को चीरते हुए लोगों की चीखों के बीच दोनों के बीच गोलियां बरसने लगती हैं। ब्रोवस्की बस के अंदर घुस जाता है और मासूम यात्रियों को ढाल बना लेता है। बस की रफ्तार तेज होती जा रही थी और स्ट्रैटन बस के पीछे अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। एक पल ऐसा आता है जब स्ट्रैटन चलती बस की खिड़की से अंदर छलांग लगा देता है। अंदर का नजारा खौफनाक था। ब्रोवस्की के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान थी। उसने रिमोट पर अंगूठा टिका दिया था। स्ट्रैटन और ब्रोवस्की के बीच एक ऐसी हाथापाई शुरू होती है जहां सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सालों की नफरत टकरा रही थी। बस बेकाबू होकर सड़क पर दौड़ रही थी। एक जोरदार टक्कर के साथ बस रुकती है और इसी अफरा तफरी में स्ट्रैटन अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए ब्रोवस्की के हाथ से रिमोट छीनकर उसे नाकाम कर देता है। अब आमने सामने की जंग थी। स्ट्रैटन ने अपनी बंदूक नीचे रख दी। वो चाहता था कि ब्रोवस्की को उसी दर्द का एहसास हो जो मार्टी ने झेला था। एक आखिरी प्रहार के साथ स्ट्रैटन उस दरिंदे को हमेशा के लिए ढेर कर देता है। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस वहां पहुंचती हैं, स्ट्रैटन बस से बाहर निकलता है। उसकी वर्दी खून से सनी थी और शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। लंदन की सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें शहर को रोशन कर रही थीं, ये जानते हुए भी नहीं कि कुछ ही मिनट पहले वे एक भयानक अंत के कितने करीब थे। मिशन पूरा हो चुका था। स्ट्रैटन अपनी बॉस सुमेर से मिलता है। कोई जश्न नहीं था, कोई मेडल की खुशी नहीं थी, सिर्फ एक खामोश वादा था कि अगली बार जब भी कोई साया दुनिया को अंधेरे में धकेलने की कोशिश करेगा, स्ट्रैटन वहीं खड़ा मिलेगा। उसने समंदर की ओर देखते हुए मार्टी को याद किया। बदला शायद जख्म नहीं भरता, लेकिन इंसाफ की गूंज दूर तक जाती है। स्ट्रैटन नदी के किनारे खड़ा होकर दूर क्षितिज को देख रहा था। उसे पता था कि हालांकि उसने आज एक बड़ी तबाही को रोक लिया है और अपने साथी मार्टी की मौत का बदला ले लिया है, लेकिन एक एजेंट की जिंदगी में शांति बस कुछ ही पलों की होती है। सुमेर के साथ उसका आखिरी संवाद ये साफ कर देता है कि भविष्य में और भी कई खतरनाक मिशन उसका इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी का खात्मा हुआ। अगर आपको इस तरह की वीडियो और दिलचस्प कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।